अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, औलाद की तरबियत के कुछ अमली तदबीरें आपके सामने लगातार पेश की जा रही हैं और आज इसका सीरियल नंबर 20 है। हम बात कर रहे हैं पिछले दो सीरियल से 18 और 19 में कि खाना खाने के सिलसिले में बच्चों की तरबियत क्या की जाए। तो जहाँ तक मैंने आपको छोड़ा उसके आगे सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये सिखलाया जाए, बल्कि खुद अमल किया जाए उनके सामने कि खाना हमेशा अपने आगे से खाएं। आगे से खाए से मुराद दो हो सकता है। अगर बड़ी प्लेट में खाना निकला है और आप निकाल रहे हैं तो आप अपने सामने से निकालें, बीच से नहीं निकालें, सामने से निकालें, उधर से नहीं निकालें। बाद बच्चे होशियार होते हैं तो वो अगर उन्होंने देखा जैसे बिरयानी वगैरह है और डोंगे में उधर की तरफ की बोटी अच्छी है तो उसको घुमा लेते, वो सामने कर लेते हैं। ये होशियारी जो है ना, ये भी वही माने है, आपने सामने से नहीं निकाला, तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और एक ये है, सामने से मुराद ये है कि आपने अपनी प्लेट में जो खाना निकाल लिया है, अब जैसे दाल ही निकाल लिया है, रोटी से खा रहे हैं, तो सामने से दाल को रोटी में डुबोएं, उधर से नहीं लोग डुबोएं लेकर के आए। एक साहब हैं, कप में चाय पीते हैं, बड़े आलिम हैं, तो कहते हैं मैं एक कप में जहां से चाय पीता हूं वहां से कोई नहीं पीता है। मतलब चाहे रोजाना आपको कप में दूसरे को पिलाएं तो वहां से कोई नहीं पीता है। तो क्योंकि जब आप कप लेंगे ना तो कप की जो हैंडल है वो यहां रहेगी, तो आप जब पिएंगे तो उमूमन जो है वो बाईं तरफ वाले से पिएंगे। वो क्या करते हैं, पूरा कप घुमा देते हैं और जहां कुंडा रहता है वहां से चाय पीते हैं। तो अब स्टाइल है, खैर, मतलब उनको याद की, अगर स्टाइल नहीं करते तो हम उनको याद करते, तो ये भी एक तरीका होता है याद कराने का कि कुछ नया करें तो जिससे लोग जो है वो हमको याद करें। बहरहाल, तो अपनी प्लेट पे अपने सामने से खाना चाहिए। अब चूंकि कप गोल होता है, लिहाजा उसमें अगर वो कर रहे हैं तो वो कोई हदीस की जो है जद में नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से कोशिश ये करें कि खाने में कम से कम हाथ को जो है वो लगाएं। मतलब बाद इलाके की तो तहजीब ही ऐसी है, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे करके खाना खाते हैं। ये तो एकदम गलत तरीका है। अच्छा, हम दो बातें बयान कर रहे हैं इसमें, इसको भी नोट कर लें। बात चीज़ें हदीस की रोशनी में है और बात चीज़ें अदब के दायरे में हैं। ये जो मैंने आगे से खाना खाने की बात कही ये बुखारी की रवायत है कि खाने जो है वो अपने आगे से खाना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन रोटी जब खाते थे तो 3 उंगलियों का उमूमन इस्तेमाल करते थे। अच्छा, जो ये बात बाद इलाकों में मशहूर है कि रोटी को पहले क्या करते हैं, 4, 5, 6 टुकड़े टुकड़े करके फिर रख लेते हैं और समझते हैं कि ये शायद सुन्नत तरीका है। तो मैंने बड़ा तलाश किया, मुझे मिली नहीं कि रोटी को टुकड़े टुकड़े कर देना और फिर रोटी को खाना ये कोई तरीका है। मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। अच्छा, बाद लोगों ने कहा कि नहीं, रोटी को 4 टुकड़े करना चाहिए, 4 खलीफा, 4 इमाम, 4 किताब, रोटी के 4 टुकड़े। अब ऐसी ऐसी दलीलें लोग पकड़ के लेकर आते हैं। अब ये शुरू किया जिन लोगों ने, वो शिया के खिलाफ पे शुरू किया कि वो खलीफा नहीं मानते हैं, लिहाजा उन्होंने रोटी को 4 टुकड़े करके कि 4 खलीफा है। बहरहाल ये सब जहालत की बातें हैं। आपने आदमी जो है वो अपने तहजीब के लिहाज से खाना खाए, दूसरों को बुरा ना लगे। आप देखें कि यूपी, बिहार और बंगाल के बाद इधर का कोई इलाके रोटी खाने में अलग अलग तहजीब है। जैसे हम खाते हैं, अगर हमारी रोटी सालन में ज़र्रा भी भीग गई तो हमको फिर बहुत नापसंद है। अब यहाँ के लोग प्लेट में ही दाल रख के उसी में रोटी रख देते हैं और रोटी भीग जाती है। बहरहाल ये उनकी तहजीब है, इसमें कोई शरई लिहाज से कबाहत नहीं है।
लेकिन अगर ऐसी महफिल में बैठे हों कि जहाँ पर ज़्यादातर रोटी को अलग रख कर खाने वाले लोग हैं, तो इस बात का ख्याल रहे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी हरकत खाने पे ना करें कि जिससे जो है ना सामने वाले को कराहियत महसूस हो। बहरहाल ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि खाने को दरमियान से नहीं निकालें। जैसे चावल है ना, तो सिर्फ चावल है, चारों तरफ वही चावल है, बोटी वोटी का चक्कर तो है नहीं, सिर्फ चावल ही चावल है। बाद लोग क्या करते हैं, बीच से निकालते हैं, एकदम गलत तरीका है। पहली बात तो क्या होता है, हदीस के खिलाफ है। हदीस में है कि खाना अगर बीच से निकाला जाता है तो उसकी बरकत खाने की क्या होती है, खत्म हो जाती है। आप किनारे से खाना निकालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर 2-3 आपके मोजज़ात हैं, उसमें से एक नकल कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में गए और वहाँ पर आटा कम था और मेहमान ज़्यादा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोटी की लोई निकाली जाए, यानी वहाँ से निकाल कर, तो आपने फरमाया कि किनारे से निकाला जाए, आगे से निकाला जाए, और बर्तन को पूरा खोलने के बजाय बर्तन को क्या किया जाए, ढक्कन जो है उसका ढका रखा जाए। ये भी जो है वो अच्छी चीज़ है। एक और हदीस है, सियासत्ता की हदीस है, गालिबन बुखारी में भी वाक़या है, तिरमिज़ी में भी है, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध का प्याला आया और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत भूखे थे और वो बाईं तरफ बैठे थे, तो आपने जब कहा कि दूध पियो, लोगों से कहा, इनसे ऐसे ऐसे करते करते, तो कहा कि ढक्कन नहीं खोलना। क्या है, ढक्कन नहीं खोलना। ढक्कन लगा करके जैसे पसाया जाता है कोई चीज ना, तो ऐसे लगा करके आप सबको आपने पिलाया। तो इससे भी मालूम होता है कि इन चीजों से जो है वो बरकत का मामला है, लिहाजा खाने को बीच से नहीं निकालना चाहिए। और अच्छा भी लगता है कि किनारे से निकाल कर खाना खाया जाए। बहरहाल ये सब बातें अम्मी अब्बू को दस्तरखान पर करनी, बच्चा नहीं निकालता है, इनकी तरबियत असल है। ये अगर सही हो जाएंगे तो वो अपने आप सुधर जाएंगे। इनके बिगड़ने की वजह से मामला क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हाथ में सालन दाल वगैरह लगी हुई है और अब आपको मजीद लेना है, अब चमचा से दाल निकालनी है या चावल निकालना है, तो ये एक अदब के खिलाफ है कि आपने उसी हाथ से क्या कर लिया, चम्मच को पकड़ लिया है। तो अब अच्छा, बाएं हाथ से निकालना भी अच्छा नहीं है, वो सुन्नत के खिलाफ है। तो दाएं हाथ से ही अगर निकालना है तो पहले अपने हाथ को साफ कर ले। अब ये मसला लोगों ने बता दिया, साफ कर ले, और उसकी वजाहत नहीं की। तो बाद ऐसे नादान हैं, आपने देखा होगा, रोटी से पोंछने लगते हैं। वो दूसरी बदतमीजी है, वो खाने की बेहुरमती है। लिहाजा अपनी उंगली को आप चाट ले, साफ कर ले, हाथ को साफ कर ले, उसके बाद क्या करें, चमचे से जो निकालना है वो निकालें। इसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये मुस्नद अहमद की भी इस तरह की रवायत है कि दरमियान से खाना नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने में के वक्त नहीं करनी चाहिए, हदीस के में मना है और या आदाब के खिलाफ है। आपने देखा होगा कि बाद लोग चाय वगैरह लेते हैं, फूंकते हैं और पीते हैं। ये मालूम आदत क्यों पड़ती है, जब बच्चे को, छोटा था बच्चा, और उस वक्त उसकी अम्मी जो लेकर के आई खीर, जो भी बहुत से आइटम्स आते हैं डब्बे में, उसको बनाकर बच्चों को खिलाती है, उस वक्त वो फूंकती हैं। वो फूंकना उसने पकड़ लिया है, यहां से कंट्रोल होना चाहिए था। बच्चे को फूंक कर खिलाना ही नहीं चाहिए था। उसके ठंडे करने की तरकीब बहुत सी हो सकती है, पानी में रख दिया जाए या उसको तेज पंखे की, बहुत सी तरकीबें हो सकती हैं जिससे उसको ठंडा किया जाए। तो फूंकना एक तो खाने में वैसे मना है, हदीस में बाकायदा मना है। तो ये जो यहाँ पे फूंकने का सिस्टम चलाया गया, जिसकी वजह से नतीजा क्या निकलता कि बच्चे भी बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, बूढ़े हो गए हैं, चाय पीते हैं, फूंक भी नहीं पा रहे हैं सही से, ऐसे करते फूंक उधर जाती, चाय यहाँ रखी है लेकिन फूंक रहे हैं। लिहाजा फूंकना गलत, और मेडिकली लिहाज से भी फूंकना सही नहीं है कि जो जरासीम हैं वो जरासीम इसमें चाय में आएंगे या खाने में आएंगे। लिहाजा फूंक कर खाना खाना मना है। इसी तरीके से
खाने को सूंघना नहीं चाहिए। बाद लोग जैसे कोई भी चीज आए उसके बाद शुरू करेंगे, एकदम गलत तरीका है, ये भी मना है हदीस में। खाने को सूंघ, हाँ अब जैसे मिसाल के तौर पर खाना बासी है और शक हो रहा है तो इस वजह से सूंघ लिया गया कि खाना सही है नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन आदत डाल लेना, अभी गर्मा गर्म है और सूंघ रहे हैं, ज्यादा करीब सूंघ लिए तो नाक भी सूंघ लेती ठीक से कायदे से, तो ऐसा खाने को सूंघना मना है। इसी तरीके से जो है वो टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे अम्मी अब्बू बैठे हैं ना, तो बच्चे बैठे रहेंगे और एक साइड क्या हो जाएंगे, बच्चे अम्मी अब्बू के ऊपर लग जाएंगे। अच्छा, अब वो प्यार में मना नहीं करती हैं, लेकिन अब इनकी आदत पड़ जाती है टेक लगा के खाना खाने की। टेक से मुराद हाथ को टेकना है, पीठ को टेकना नहीं है, इसको भी नोट कर लें। पीठ का टेकना नहीं है मुराद, हाथ का टेक लेना, तकिया रख करके एक तरफ साइड में ले लेना, या चाय वाय पीने के में या किसी चीज में लोग ऐसे स्टाइल मार के जो चाय पीते हैं वो मना है हदीस में। इसी तरीके से क्या कहते हैं, खाने में ऐब नहीं निकालें। ऐब अब्बा निकालते पहले, तब बच्चे सीखते हैं। अब्बा बोलते हैं ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि अगर खाना नहीं पसंद आया तो आप शांति अख्तियार करते थे, थोड़ा खा लिया, जितनी गुंजाइश है थोड़ा से खा लिया, उठ गए। खाने के बारे में कोई कमेंट नहीं करते थे। अब अगर वाकई में बीवी को खाना पकाना ही नहीं आता है तो दस्तरखान पर कमेंट करने के बजाय अलग से उसको बताएं कि देखिए ये चीज ऐसी होनी चाहिए, गड़बड़ हो गई है। मैं दो एक बातें आपको बताता हूं, तमाम सबके लिए। जितनी भी पत्ती वाली सब्जी होती है, किसकी वाली पत्ती किस, पालक है, सोया है, मेथी है, ये पत्ती वाली सब्जियां क्या करती हैं कि पानी छोड़ती हैं खाने में, लिहाजा ये हमेशा पानी को, ये नमक को कम बर्दाश्त करेंगे, हमेशा नमक इसमें कम डालेंगे, क्योंकि वैसे भी पानी आखिर में आपको क्या करना है, सुखा देना है। वो जो सूखने के बाद फिर उसी पत्ती में क्या होता है, वो जज्ब होता है, लिहाजा थोड़ा भी नमक डालेंगे तो ज्यादा लगेगा। लिहाजा पत्ती वाले खानों में, सब्जी बनाने में नमक का खास ख्याल रखें। इसी तरीके से अंडा जो है ना, ये नमक को बर्दाश्त ज्यादा नहीं करता है। अंडा भी जब बनाया जाए, जैसे आप दूसरी चीज बनाते हैं उस लिहाज से अंडे में नमक डालेंगे तो अंडा नमक बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हमारे यहाँ बना दिया था एक साहब ने 2 दिन पहले, अंडा बना दिया उन्होंने। अब उनको वो समझे कि अंडा ज्यादा है, नमक भी ज्यादा होना चाहिए। नहीं भाई, अंडा जो है वो नमक को जज्ब नहीं करता। तो अगर कुछ बातें आपको मालूम है तो बेगम को बता दें, हैं सोते हुए। तो ये बात जो है ना, ऐब खाने का, खाने पर दस्तरखान पर बैठकर ऐब नहीं निकालना चाहिए। एक बड़ी बात जो भूल गया बताना, मोहसिन साहब की वजह से याद आई, कि खाना जो है ना, पहले दिन से बच्चे को बताए कि जितनी भूख है उतना नहीं खाएं, कम खाने की आदत डालें। ये सुन्नत तरीका भी है और ये बहुत अच्छी बात है। 3 रोटी की भूख है, हमेशा 2 रोटी खाएं। एक वाकया है छोटा सा, हवाला तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये वाकया गालिबन सही है कि एक भारत से सहाबा के ज़माने में एक हकीम ने जाकर मदीना मुनव्वरा में अपनी दुकान खोली, हिकमत की, यानी डॉक्टरी की। तो वो समझे कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत होती है, तो कालरा के मरीज होते होंगे, फिर लूज मोशन की प्रॉब्लम, बहुत सी बातें उन्होंने सोच करके सोचा कि तब वीज़ा वीज़ा तो लगता नहीं था, अपना चले गए। वहां जाकर अपना टीम टाम शुरू किया उन्होंने, हकीम साहब ने। मरीज नहीं आ रहे। उनको बड़ी हैरत हुई कि साहब ऐसा मौसम है, उसके बावजूद लोग बीमार क्यों नहीं होते हैं। तो उन्होंने पूछा, और ये भी करीब करीब का दौर था, ताबई का गालिबन जमाना था। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ लोग बीमार नहीं होते क्या? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, पहले तो बहुत बीमार होते थे। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए दुआ किया, एक तो उसकी बरकत थी। फिर उन्होंने कहा कि एक बात और भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जो खाने के बारे में बताया कि खाना हमेशा 3 रोटी की भूख है तो 1 ही रोटी खाई जाए। जो आदमी इसकी पाबंदी कर ले, कभी जिंदगी में अल्लाह ने चाहा तो बीमार नहीं होगा। आप बीमार क्यों होते हैं? देखिए मशीन है ना एक, ये मशीन जो खाने को पचाती है, खाने को जो
हजम करती है, इसको आप इतना लोड डाल देते हैं ना। अब जैसे मसाला पीसने वाली मशीन है, उसकी एक लिमिट है ना कि इतने, अब आप उसमें उठा करके पूरी बोरी डाल दिए, अब वो शुरू करेगी, क्योंकि आपने उसकी ताकत से ज्यादा उसके अंदर क्या कर दिया, माल डाल दिया। ऐसे ये हमारी मशीन है। अगर इस मशीन में आप उतना डाल, अच्छा उतना आप डालें ग्राइंडर में, लंबा ग्राइंडर क्यों खराब होता है? एक मरतबा 3 मरतबा का मसाला क्या कर दिया, एक मरतबा में ग्राइंडर खराब हो जाता है। ये भी एक ग्राइंडर है। अगर ये तरकीब अख्तियार की जाए और बचपन से अख्तियार की जाए तो बीमारी बहुत चांसेस है कि 99% आप बीमारी नहीं होंगे। बीमारी की जड़ पेट होता है, बीमारी की जड़ पेट। इसीलिए हकीम जो है, आप उससे जाकर बोलो मेरे आंख में दर्द है, तो वो पहले पेट का इलाज करेगा। आप बोलेंगे नहीं, पेट ही से सब कुछ होता है। लिहाजा ये अगर बच्चों में आदत डाल दी जाए कि खाना जो है वो कम खाएं, तो इंशाल्लाह उसके असरात बहुत अच्छे मुरत्तब होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जी कि जब जानवर खाते हैं तो पहले ले लेते हैं, फिर यहां साइड में बाद लोग इतना बड़ा लुकमा लेते हैं कि बंदर की तरीके से दोनों साइड में या एक साइड में निकल आता। नहीं होना चाहिए भाई। जितना तुम्हारा मुंह है, 2-4 दिन के बाद तो आइडिया लग जाता है कि हमारा मुंह कितना बड़ा है ना, है उसी हाथ से लुकमा तोड़ा जाए, ये सब अदब के खिलाफ है। सामने वाले को जो है वो कराहियत होती है। लिहाजा लुकमा जो है वो हमेशा छोटा लिया जाए और खाया जाए। अच्छा, इसी तरीके से 2-3 गौर से सुनिएगा इसको, क्योंकि ये तहजीब की बात है। एक बड़ी बड़ी महफिलों में, जैसे मिसाल के तौर पर हम नाश्ता लगाने के लिए ला रहे हैं मेहमानों के लिए, क्या करते हैं, ये नाश्ते की एक प्लेट है, उसी के ऊपर दूसरी प्लेट रख दी गई। नाश्ते के ऊपर की प्लेट आपने धुली है ना, नीचे तो आपने धुली ही नहीं, पोछी भी नहीं, और वो जो गंदी थी वो आपने नाश्ते के ऊपर रख दिया, और ये पूरे भारत में अब चलने लगा। अच्छा, जो ज्यादा शरीफ हैं वो अगर उस वक्त मतलब अलग अलग लेके गए, जब वापसी बचा हुआ लेके जाएंगे तब प्लेट के ऊपर प्लेट लेके जाएंगे। दोनों गलत हो रहा है, दोनों गलत तरीका है। अच्छा, दूसरी चीज, खाने पे खाना रखना, ये भी गलत है। खाने पे खाना रखना मतलब क्या है? अब जैसे खाना रख दिया गया एक प्लेट में, है चावल में गड्ढा बना करके उन्होंने क्या कर दिया, उसमें कटोरी डाल दी, उसमें सालन डाले हुए हैं। होटलों में भी बात होता है और घरों में भी बात होता है। अब वो कटोरी का निचला हिस्सा, वो तो ऐसे सारी कटोरियां रखी हुई प्लेटफॉर्म पे, जहां भी रखी, सालन डालते गए और उठा उठा कर तुम्हारी उसमें रखते गए। मैं कभी भी यहां जाता हूं शादी वादी में, मैं बोलता मेरे लिए जो मीठा लाना वो प्लेट में रख के नहीं लाना। इसीलिए कोशिश करता हूं कि पहली ट्रिप में खाना खाना, पहली ट्रिप में खाना खाना, और वो प्लेट में मीठा रखवाते ही नहीं है। अब वो मीठे की सारी कटोरियां एक साथ उन्होंने 100 कटोरी 200 कटोरी निकाल दिया है और ला करके किस में रख दिया, उन्होंने हमारी प्लेट में रख दिया। बात शरीफ है तो चावल के ऊपर ही ला करके रख दिया उन्होंने। ये उससे बड़ी बदतमीजी है। ये दोनों चीजें एकदम गलत हो रही हैं। जहां भी रहें आप इसका सुधार करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी में लेकर के आए कि प्लेट के ऊपर अगर 2 प्लेटें लाना ही है, इकट्ठा ही लाना है। अब मेरे पास प्लेट नहीं, वरना मैं उठाकर आपको बताता। जैसे एक प्लेट है, एक अगर बीच पे उंगली डाल देंगे ना तो ये दोनों के दरमियान में इसका जो निचला हिस्सा है वो नहीं मिलेगा। ऐसे करके लाएं। दोनों प्लेट के ऊपर प्लेट या 4 प्लेट रख देना, ये एकदम गलत तरीका है, इससे परहेज करना चाहिए। इसी तरीके से अब नया जो कल्चर आ गया है, अभी इधर नहीं आया है, आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा 1-2 साल में। ये यूपी वालों में आ गया और खासकर बनारस से लेकर के इधर आपके सहारनपुर तक खड़े होके खाना खाते हैं। हालांकि खड़े होके खाना खाने की बाद रवायतें मौजूद हैं कि मना है। जानवर खड़े होके खाते हैं, ये भी खड़े होके खा रहे हैं। जिन लोगों ने खड़े होके खाना खाना शुरू किया, उनके ड्राई खाने होते थे, सूखे खाने होते थे, वो पैंट पहनते थे, बैठ नहीं पाते थे। लिहाजा उन्होंने ये कल्चर अपना अख्तियार किया कि सूखा खाना होता है, अपना प्लेट में ले लिए, टहलते रहे, खाते रहे। अच्छा, यहाँ वाले कॉपी तो कर लिए बेवकूफ लोग हैं, और इतनी समझ में नहीं आ रही बात, इनको सालन भी लेना है, उसी में ग्रेवी भी लेना है, उसी में रोटी भी लेना है। अब देखो नौटंकी क्या क्या होती रहती वहां है। अब खान मतलब
2 रोटी खाना है वो भी बेचारे सुकून से नहीं खा पाते हैं। लिहाजा खड़े होकर खाना खाने का रवाज कभी नहीं पकड़े, सुन्नत के खिलाफ है। हमको आराम से खा नहीं सकते हैं, सारी चीजें हैं। कभी अभी हम कल गए तो 2 दिन पहले एक जगह प्रोग्राम में, वहां पे जो है वो मतलब बहरहाल कुर्सी लगी थी, लोग बैठ गए खाना खा लिए। एक टेबल लगी थी, टेबल पे हम 2-4 लोग बैठ गए और खा लिए। बहरहाल आपको ये बताना चाहते हैं कि घर में, अच्छा घर में क्या होता है कि बच्चे खड़े होकर नहीं खाते अमूमन, ना माँ बाप खड़े होकर के खाते हैं। होता क्या है कि बाद ऐसी चीजें घर में खड़े होकर, जैसे मुंह से निकाला, सेब निकाला, खड़े होकर खाने लगे। वो खड़े होकर खाना जो सीखते हैं वही फिर जाकर के ये बड़े असरात मुरतब करता है। हमारे यहाँ तो बाद मुहद्दिसीन ऐसे भी गुजरे हैं कि अगर उन्होंने खड़े होकर खाना खाते देख लिया तो उनके मेयार से हदीस गिर जाती है। ऐसे शख्स है वो हदीस लेना पसंद नहीं करते हैं कि इसको तमीज ही नहीं है। जब इसको खाना खाने की तमीज नहीं है तो इसके बारे में क्या बताया जाए। अच्छा, इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि खाने में कोई चीज डालनी होती है, जैसे हरी धनिया ऊपर से डालनी है, पुदीना डालना है, अदरक डालनी है, लेमू डालना है, तो पूछे फिर डालें। घर में भी अम्मी अब्बू को चाहिए। अब एक बच्चे को पता चला कि अदरक नहीं पसंद है, अब तुमने सब में डाल दिया अदरक, अब कह रहे निकाल के खाओ। अरे भाई उसको अदरक पसंद नहीं है। ये पहले दिन से होना चाहिए कि घर वाले देखें कि ये चीज किसको पसंद। भाई उसका तरीका क्या है, आप वो सामान अपने प्लेट में निकालेंगे ना, आप अपने प्लेट में अदरक डाल लो, जो चाहे डाल लो, भाई नींबू डाल लो, जितना चाहे धनिया डाल लो, लेकिन सब में मिलाना एकदम नहीं, अलग अलग सब लोगों को। और अगर मिला रहे हैं तो पूछे उनसे कि अच्छा मिला लिया जाए, ठीक रहेगा आपके लिए। तो अगर वो तकल्लुफ करेंगे तो झेलेंगे, और अगर सच बोलना होगा तो बोल देंगे क्या कि नहीं भैया मुझे अदरक नहीं चलती है, तो ठीक है। ज्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, गौर से नहीं सुने, ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से एक दो बातें और हैं इस, ताकि इसको जो है वो खत्म करेंगे। हाँ, अब आखिर में जो दुआ है वो पढ़ने का तरीका दिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यही दुआ सबको मालूम है। दावत होती है तो अलग दुआ है, अल्लाहुम्मा आतिमन अतामनी व आस्क़िमन सक़ानी। ये हमेशा अपने ही फायदे के लिए दुआ कर रहे हैं। अरे इतनी दावत खा रहे हो, कोई झूठ के भी बुलाया तो लेके चले जाते बच्चे को। आप देखें नमाज में लोग अपने बच्चों को लेके नहीं आते। दावत अगर कोई कर दिया सिंगल की भी, तो छोटे से छुटकने से भड़कने तक चले जाते हैं। है भाई, उसने एक आदमी की दावत दी है। हदीस में क्या आता है कि जब बगैर बुलाए कोई जाता है तो चोर बन के जाता है, डकैत बन के निकलता है। मगर आपको दावत नहीं दी गई है, हमें यार चलो चलता है, चलता नहीं भाई। चोर बन के जा रहे हो, डकैत बन के निकलोगे, ये हदीस में आता है बाकायदा। लिहाजा जब हो जाए दोनों दुआएं बच्चों को याद कराएं, खाने के बाद की दुआ भी याद कराएं, खाना जब कहीं दावत हो तो भी याद कराएं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे बात करेंगे। अभी पीने की बात रह गई है, इसमें पीने का कोई जिक्र नहीं है ना। हाँ, इंशाल्लाह पीने पर बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।